बोलिए, 24 अवतारों में अगर आप देखेंगे तो कहीं बानर का रूप भगवान का था ही नहीं। नारद जी ने आपन रूप और भगवान दे दिए बंदर का रूप, बंदर का रूप दे दिए। बड़े जानकार थे। हाँ, क्या क्यों जानती हैं? क्योंकि भगवान जानते थे जो सीता है ना, यही विश्वमोहिनी बनी है, और सीता केवल बंदर के रूप से डरती है और किसी रूप से डरने वाली नहीं है। जो बोलिए, बंदर के रूप से सीता डरती है, तो भगवान सोचे कि अब विश्वमोहिनी को बचाने के लिए अब मुझे सहारा बंदर का लेना पड़ेगा, बंदर का लेना पड़ेगा। तो भगवान शंकर ने विचार किया, जब ये सहारा बंदर का ले ही रहे हैं, अभी बंदर कोई बना नहीं है, बंदर का अवतार नहीं हुआ है, क्यों न इसका लाभ हम पहले ले ले। बोले साहब, और जितने देवता बंदर बने थे वो ब्रह्मा जी के कहने पर बने थे, बाद में बने थे, वनवास की यात्रा में बने थे, लेकिन भगवान शंकर बंदर पहले बन गए। किस लिए बन गए? तो बोले, जानी राम सेवा सरिस, अरे समुझी करब अनुमान, अपुर खाते सेवक भये, और हरते भे हनुमान, और जे शरीर रति राम पग, सोई याद रहे सुजान, और रुद्र देह तजनेह बसा, और बानर भे हनुमान। वही भगवान शंकर हनुमान के रूप में आए और फिर तुरंत चेंजिंग किया, और चेंजिंग करके वही हनुमान बानर के रूप में आ गए। तो सबसे पहले बानर कौन बना? भगवान शंकर। भगवान शंकर, भगवान शंकर ने कहा, जिसने मेरी पूजा को बढ़ाया उसका मदद मैं पहले करूंगा, और जिसने मेरी पूजा के अस्तित्व को गिराया उसका वध करने में भी मैं आगे रहूंगा। समझ लेना, क्योंकि रावण भगवान शंकर की आराधना किया ना, पूजा किया ना, जब पूजा किया था तो बढ़ार पूजा करते 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 रावण ने कहा, बोले बाबा टाइम नहीं है, पूजा करवाने आ जाया करिए। भगवान शंकर बोले, देखो पूजा करने आओगे तब तो तुझे फायदा होगा, लेकिन मैं पूजा करने आऊंगा ना तो मेरा फायदा होगा, नुकसान तुम्हारा होगा। पूजा करना और पूजा करवाना दोनों में अंतर है ना जो है। तो रावण पूजा करवाने लगा, करवाते करवाते ना भगवान शंकर से कहा, बोले बाबा वेद पढ़ाए विधि शंभु सभीता, और पूजावन रावण सोनित आवे, और वरदान में मांगा क्या था? हम का हो के मरई न मारे बानर। भगवान शंकर ने तुरंत सिलेक्शन कर लिया, पहले बानर बन गए बानर। अब देखिए, बानर दोनों बन गए। हाँ, एक व्यक्ति बानर बना वो सीता दूर हो गई, और एक व्यक्ति बानर बना वो सीताराम के नजदीक आ गई। दोनों का रूप एक ही है। बानर बन करके देवर्षि नारद जी स्वयंवर में आए, और विश्वमोहिनी जयमाल लेकर के जब आगे बढ़ी तो नारद जी की जो बंदर का रूप था केवल एक ही आदमी को दिखाई पड़ रहा है, केवल विश्वमोहिनी। बगल वाले को थोड़ी पता है कि बानर बैठा है। बगल बानर बैठा, बैठ पाओगे क्या? आजकल बानर बड़े दिमागदार, में देखा हूं कई जगह, वो चश्मा से बड़ा दुश्मनी है बानर की, जो समझे नहीं, बहुत दुश्मनी है। बानर ये कहता है भगवान 2 आंख दिए हैं तो 4 आंख क्यों लगाए हो, वो चश्मा खट्ट से खींच लेता है और देखता रहेगा। हाँ, अब कुछ खिलाए पिलाएंगे, रगड़ के तोड़ के फेंक देगा, हजारों का प्रेम बर्बाद हो जाएगा। तो जो चालाक आदमी का 2 पैकेट बिस्कुट लिए रहते फेंक देते हैं ना, तब बिस्कुट में चक्कर में पड़ता है, तब चश्मा हाथ में वापस ले जाओ, समझेंगे। तो विश्वमोहिनी जयमाल लेकर के निकले, और जिस लाइन में नारद बैठे थे उधर ताका ही नहीं ताका जी, भूल करके नहीं देखा। सोचा अरे इस लाइन बानर कहां से बैठा हुआ, और बानर के रूप को देख करके डर गए। जे दिश बैठे नारद फूली, और सो दिश कुंवरी बिलो की न, बोल करके नहीं देखा जी। और तब तक विश्वमोहन बगल में घूम रहे थे। हाँ, घूम ने सोचा 10,000 राजा एकत्रित हुए, कोई मारपीट की नौबत नहीं आ जाए, और जैसे जनकपुर में हुआ था कि विश्वमोहिनी भी हाथ से निकल जाए और परेशानी झेलना पड़ेगा। और तब तक विश्वमोहन आए,
जब विष्णुमोहन आए ना तो विष्णुमोहनी ने विष्णुमोहन के गले में जयमाल डाल दिया और विष्णुमोहन लेकर के चल दिए। तब पार्वती जी ने कहा भोले बाबा हुआ क्या? भगवान शंकर बोले कुछ होने वाला नहीं था, कुछ भी होने वाला नहीं था। बोले तब क्या हुआ? भगवान शंकर ने कहा जो भी हुआ वो मेरे द्वारा हुआ, मेरे द्वारा हुआ। आपके द्वारा क्यों हुआ? बोले इसलिए मैंने करवाया कि रच महेश निज मानस, जो होने वाली घटना की रचना करके मैं पहले अपने भीतर स्थापित कर लिया हूं। हाँ, तो अब आप समझिए कि भगवान लेके चल दिए विष्णुमोहनी को, सारे राजा चले जा रहे हैं, नारद भी जा रहे हैं, कोई घटना होती क्या ना। लेकिन भगवान शंकर के दो गढ़ थे। अरे बोले भैया जल्दी नारद जी के पास जाओ। दोनों गए, नारद जी के पास बैठ गए और करें कूट नारद ही सुनाई, करें कूट नारद ही सुनाई। तो दोनों गणों ने भगवान शंकर से पूछा बोले बाबा क्या करो? बोले जब तक बाबा जी का ब्लड प्रेशर 180 तक न पहुंच जाए ना तब तक बात करने, जब 180 पहुंचेगा तो जान बचा के भागना हो, समझ नहीं। और लगे बातचीत करने तो नारद जी का ब्लड प्रेशर हाई होता चला गया, बढ़ गया। और जब बढ़ गया ना तो ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा या तो खुद का नुकसान करेगा, सामने वाले का नुकसान करेगा, समझ नहीं। तो तुरंत ही नारद जी ने देर नहीं किया, 2 आदमी को श्राप दे दिया। हाँ, वो जो दोनों गण थे दोनों को श्राप दिया, जाए निशाचर हो तुम, कपटी पापी दो है, दोनों कपटी, जाओ जाओ दोनों निशाचर हो जाओ। और देर नहीं लगा, एक कुंभकर्ण बना, एक रावण जाके बन गए। ये तीसरा श्राप लगा। हाँ, और नारद जी ने कहा जिसने मेरा रूप बिगाड़ा है ना उसकी भी दुर्दशा मैं कर देता हूं। हाँ, और तुरंत साहब बोले फरकत यधर कोप मन माही, और सबदी चले कमलापति पाही, और मरी हूं श्राप की और दे हूं जाई, और जगत मोरी उपहास कराई, और कप्याकृत तुम कीन हमारी, और करी है कीस सहाय तुम्हारी, और परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और भावे मन ही करहु तुम सोई, और असुर सुरा विष शंकर ही, और आपुरमा मनि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल सन, और सदा कपट व्यवहार। गाली देते हुए नारद जी आगे बढ़े। लक्ष्मी ने नारायण से कहा प्रभु अगर मोहल्ले में पहुंच गए गाड़ी मिलेगी ना तब ठीक नहीं होगा। मतलब बोले आपकी गाड़ी सुनने की आदत है, हाँ सैकड़ों गाड़ी सुनते हो, हाँ जाओ गाड़ी वाड़ी सुन करके तब मेरे पास आओ, जो जाओ। हाँ, भगवान लक्ष्मी बोले तुम यहीं रहो, जो यहीं रहो, मैं जाता हूं, क्योंकि हमारी आदत है गाड़ी सुनने की जो है। भगवान आए और नारद जी का पारा गर्म था, गाड़ी तो दे रहे। अरे बाबा जी क्यों मुझे गाली दे रहे हैं? क्या मैंने गलती किया? नहीं किया गलती। गया था रूप मांगने के लिए, बानर बना दिए, शादी का मन हुआ तो बीच में आके कब्जा करके ले करके भाग गए, हमारी बेइज्जती कराया। अभी क्या करना चाहते हैं आप जो है? अरे ठाकुर जी ने कहा भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इतना करने के बाद बोले कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब हरि माया, अब देखिए फिर भगवान शिव आ रहे हैं बीच में, जब हरि माया दूर निवारी, और नहीं तह रमान राजकुमारी। जब माया को खींचा परमात्मा ने, पूरा दृश्य एकदम साफ हो गया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है साहब। तब नारद जी को अपने गलती का एहसास हो गया, अरे बाप रे बाप ये तो बहुत बड़ी गलती मैंने कर दिया। तब क्या किया? तब तुरंत भगवान के चरणों में गिर गए। तब मुनि अति सभीत गही चरना, और गहे पाही प्रणतारती हरना। ये ठाकुर मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, सो प्रभु पाप मिटई कि में। ये ठाकुर मैंने गाली दे दिया, और गाली देना भी पाप ही है साहब। वो मेरा पाप कैसे मिटेगा? भगवान बोले मैं नहीं मिटा पाऊंगा ना। कथा वार्ता सुने, अब मुझे गाली देने के बाद कथा सुनेंगे तब भी नहीं मिटेगा।
बोले तब, बोले भगवान शंकर से कभी मुलाकात किए हो कि नहीं? अरे उनको तो मैं खूब जानता हूं, खूब जानता हूं। तो भगवान बोले कि अब आपको सहारा शंकर जी का लेना पड़ेगा। इच्छित फल बिनु शिव और आधे, और लहन कोटि योग जप साधे। शिव के पास जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं नहीं बोल रहा हूं, ये साक्षात नारायण की वाणी निकल रही है। अरे बोले अब जप जाए शंकर सहतनामा, होई हाँ हृदय तुरत विश्रामा, होई हाँ हृदय तुरत विश्रामा। नारायण ने कहा आप जाकर के भगवान शंकर से मिलो और भगवान शंकर जी के नाम का जाप करो, और भगवान शंकर जी के नाम का जाप करेंगे तब आपका पाप भी कम हो जाएगा और आपको विश्राम मिल जाएगा। बोले क्यों? भगवान बोले आपने एक चूक कर दिया, आपने गलती कर दिया है। जिसे पाना चाहते थे वो भक्ति थी, और मैं पहले बता दिया हूं वह तभी मिलेगी जब शंकर जी चाहेंगे, और जब तक शंकर जी नहीं चाहेंगे वह मिलने वाली नहीं है। तो जहीं पर कृपा न करे पुरारी, असो न पाव मुनि भगति हमारी। इच्छित फल बिनु शिवयावराधे, और लहाइन कोटि अजोग जप साधे। ओ तो आसु तो सतुमा अवढर दानी, अवारत हरहूं अब दीन जन जा। अब गुरु और चेला दोनों शंकर जी की तरफ लग गए, समझिए। क्योंकि पार्वती जी के गुरु नारद है ना। नारद जी ने पार्वती जी से बताया था कि जब तप करे कुमार तुम्हारी भाभी मेट सके त्रिपुरारी। और गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि भगवान शंकर केवल भाभी नहीं बदल सकते, तुम्हारे जीवन के विचार को बदल सकते हैं, तुम्हारे जीवन के पाप को हटा सकते हैं। और भगवान शंकर के नाम का जाप करना पड़ेगा। जप हो जाए शंकर सतनामा, और होई है हृदय तुरंत विश्रामा। बड़े साहब, अब इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा कि दोनों वंदना करने लायक। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, अव्याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमि सर्व। अब देवर्षि नारद भगवान शिव की तरफ से बढ़े, और बढ़ करके जब भगवान शिव का सहारा लिया देवर्षि नारद जी ने, तब देवर्षि नारद जी को विश्राम मिला। जब शिव का सहारा मिल गया ना, अब लाभ है। आप देखिए लाभ क्या हुआ। जब शिव के तरफ मूड उनका घूमा, ठाकुर जी ने बताया जप हो जाए शंकर सतनामा। बोले ठाकुर जी लाभ क्या होगा? बोले बहुत बड़ा लाभ होगा आपको। बहुविधि मुनि ही प्रबोधि कर, और अंतर भी भगवान। जब शिव का नाम लिया तो सत्य लोक नारद चले, और करत राम गुणगान। नारद जी जानते थे कि भगवान शंकर को राम जी का गुणगान बहुत प्रिय है। मैं शंकर का नाम तो जपूंगा ही, लेकिन पहले राम का गुणगान करके तब शंकर जी का नाम जपो, ताकि उनको मालूम पड़ जाए कि श्रद्धा विश्वास दोनों का सामंजस्य बन चुका है। तो सत्य लोक नारद चले, करत राम गुणगान। कहां चले? सत्यलोक। सत्यलोक माने इंद्रलोक में चले। तो जहां नारद गए वहीं पर महाराज मनु जी को भी परमात्मा ने भेजा। मनु को वहीं पर भेजा। अब तुम मम अनुशासन मानी, बस हो जाए सुरपति रज। दोनों पहुंच गए सर इंद्रलोक। तो ये भगवान शिव का अवतार चरित्र है। और ऐसे पावन महीने में भगवान शिव की चर्चा आप लोग सुन रहे हैं। आप लोग का जीवन कृत। अब इतना आप लोग लग्न है कथा में, मैं ना कि घड़ी नहीं देख रहे, मजबूरी मुझे घड़ी देखना पड़ता है, समझेंगे? क्योंकि लोड तो हमारे ऊपर पड़ रहा है ना, पावर तो आप एकत्रित कर रहे हो, इधर सूर्या खत्म हो रही है जो है, समझेंगे? तो ठीक 5:30
5:35 हो गया। आज मैं सोचा था कि पांच पर कथा बंद कर दूंगा, लेकिन कथा और आगे खींच गई जो है, तो एक छोटा सा भजन सुना करके उसके बाद वाणी को विश्राम दूंगा। फिर आप लोग आरती करके प्रसाद लेके तब प्रस्थान करेंगे। बड़ा सुंदर भजन है सब, देखिए। जैसे आपको कहीं जाने के लिए साधन की जरूरत है, आप साधन से जा सकते हो, लेकिन उस परमात्मा के यहाँ जब सूक्ष्म शरीर से यात्रा शुरू करेंगे तो वहां पर यह साधन काम करने वाला नहीं है। किस साधन से आप जाएंगे? भजन के माध्यम से। सुनिए, बड़ा सुंदर भजन है भोजपुरी भाषा में। ओहवा जावे खातिर तोह का मोटर कार ना मिली, ओहवा जावे खातिर तोह का मोटर कार ना मिली, मोटर कार ना मिली, मोटर कार ना मिली, ऐसन मानुष कतनवा बारंबार ना मिली, ऐसन मानुष कतनवा बारंबार ना मिली। लाख कुबती लगैबे जितना देबे उतना पैबे, लाख कुबती लगैबे जितना देबे उतना पैबे, अबौबे बबूल कबीज तय नार ना मिली, बहुबे बबूल कबीज त अनार ना मिली, ओहवा जावे खातिर तोह का मोटर कार ना मिली। तो करना क्या है आपको? परमात्मा ने सब कुछ दिया है साहब। बोले सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई कर ले अच्छा काम, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई कर ले अच्छा काम, जेके दिल में बसैबे वो तो हार ना बने, जेके दिल में बसैबे वो तो हार ना बने, ओ तो हार ना बने, ओ हमार ना बने, ऐसन मानुष का तनवा बारंबार ना मिली, ओहवा जावे खातिर तो का मोटर कार ना मिली। यह जो कथा सुन रहे हैं यही साधन के रूप में आपके सामने आएगा और आगे आपको भवसागर से पार ले जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग की मंगल कामना करते हुए इसी स्थल पर मैं अपने वाणी को विश्राम दे रहा हूं। आगे भगवान शिव का क्या उदार चरित्र भगवान राम के चरित्र से लगा हुआ है, इसकी चर्चा हम कल की कथा में आपके सामने पुनः आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद आरती होगी, प्रसाद लेकर के फिर आप लोग प्रस्थान करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं जो है। आइए भैया ऊपर कर लीजिए। आवाज ठीक थी आपकी, माइक की आवाज जो है सही थी सेटिंग। हाँ आप ठीक है, इसी पर सेटिंग रखिएगा। आप लोग आरती लीजिए, क्रम से आरती करते रहिए और आरती बोलते भी रहिए। आरती श्री रामायण जी की आरती जी की
रत कलित ललित सिय पी की रत कलित ललित सिय पी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेषयरु शारद सुख सनकादिशेषयरु शारद वरनि पवन सुत कीरतनी की वरनि पवन सुत कीरतनी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरवस मुनि जन धन संतन को सरवस सारयंस सम्मत सब ही की सारे अंश सम्मत सब ही की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कविवर जब खानी व्यास आदि कविवर जब खानी काग भूषण गरुण के ही की काग भूषण गरुड़ के ही की कलिमल हरनि विषय रस की कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की सुभग श्रृंगार मुक्त जुवती की दलन रोग भव मूरियमी की दलन रोग भव मूरियमी की तात मात सब विधि तुलसी की तात मात सब विधि तुलसी की आरत श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की रत कलितल